ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। आत्मसिद्धि शास्त्र में कल हमने देखा गाथा 119 में कि सद्गुरु का उपदेश जब सतपात्र जीव को, शिष्य को समझ में आया तो कभी भी पूर्व में भान नहीं हुआ, ऐसे स्व आत्मा का स्वानुभव का भान हुआ। और उसी क्षण अनादिकाल का यह मिथ्यात्व, अज्ञान, दर्शन मोह दूर होकर एक समय में यह ज्ञान प्रकट हुआ कि निज पद तो निज में ही है। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। इसका टंकोत्कीर्ण निर्णय यथार्थ श्रद्धान हुआ। और इसी के बारे में आगे गाथा 120 में बताते हैं। भास्यु निज स्वरूप ते शुद्ध चेतनारू, अजर अमर अविनाशी ने देहातीत स्वरूप। अर्थात जिस स्वरूप का अपूर्व भान हुआ, जिस निज स्वरूप का भान भास्यमान हुआ, वह अपना निज का स्वयं का शुद्ध स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, जो शुद्ध चेतना रूप है, शुद्ध शुद्ध शुद्ध, अनादि से जैसा था वैसा का वैसा, और अनंत काल के लिए अब इसका श्रद्धान नहीं मिटेगा। ऐसे शुद्ध चेतना रूप जब स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव में आया, भास्यमान हुआ, इसका यथार्थ श्रद्धान हुआ। और कैसा? जो अजर है, सारे रोगों से, जरा से रहित है, अमर है, जिसका जन्म नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, और अविनाशी है, जिसका कभी नाश न हुआ है न कभी होगा। ऐसा अजर अमर अविनाशी तत्व, ऐसा मैं चैतन्य स्वभावी परिपूर्ण भेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव तत्व, जो देहादि से यानी परद्रव्य, ये जो पुद्गल के परिणमन, मन वचन काया कर्म, कर्म के उदय, उनके परिणमन, उनके निमित्त से होने वाले ये मोह राग द्वेष के भाव, इन सब से अतीत, वचनातीत, शब्दातीत, देहातीत, विकल्पातीत, ऐसा निर्विकल्प स्वरूपी भगवान आत्मा, जो देहादि से संपूर्णतः भिन्न स्पष्ट प्रतिभासित हुआ, ऐसे स्वरूप का, ऐसे स्वभाव की जब महिमा आती है, और ऐसे स्वरूप स्वभाव की, अपने आत्म तत्व की जब रुचि होती है, तो नियम से इस जगत के सारे द्रव्यों से, सारे विषय भोगों से, सारे परिणामों से संपूर्णतः अरुचि हो जाती है। अब रुचि कैसे रहे? जो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ प्राप्त हो गया, उसका निर्णय हो गया, तो अब न कोई स्वयं की इच्छा रही, न किसी से चाह रही, न किसी से कोई आशा अपेक्षा रही। चाह मिटी, चिंता मिटी,
मनवा बेपरवाह, अब जिसे कुछ भी नहीं चाहिए वही है शाह का शाह, शहंशाह। अब भले उसकी जेब खाली हो, परंतु वो अपने आप में शहंशाह है। जिसने फिक्र का फाफा कर दिया उसी का नाम सच्चा फकीर। और ऐसा जो सच्चा फकीर बनता है वही अपने आत्म तत्व में अनंत काल के लिए लीन होने का पुरुषार्थ कर सकता है। ऐसे स्वयं का निर्णय हो गया तो क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि अनादिकाल का जो वैभाविक परिणाम था, विभाव था, और कर्ता भोक्ता कर्म का बन रहा था, वहां से मिटना हुआ और वहां अकर्ता बना। तो गाथा 121 में बता रहे हैं, कर्ता भोक्ता कर्मणो विभाव वर्ते जाय, वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्ता त्याग। अर्थात जब तक यह विभाव मिथ्यात्व रहता था, ज्ञान दशा थी, ऐसा जो परद्रव्य के प्रति मैं मेरापना, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना रूपी यह मोह राग द्वेष रूपी विभाव वर्तमान हो रहा था, प्रवर्तमान हो रहा था, वहाँ मुख्य नय से कर्म का कर्तापन और भोक्तापन था। अब यह विभाव मिट गया, यह ज्ञान दशा मिथ्यात्व जड़ मूल से निकल गया। वहाँ परद्रव्य का कर्ता भोक्तापना मिट गया। और जहाँ परद्रव्य का कर्ता भोक्तापना, परद्रव्य में मैं मेरापना मिट गया, वहाँ कर्म का कर्ता भोक्तापना भी मिट गया। जो बात पहले बताई, आत्मा जब तक विभाव दशा में है तब तक कर्म का कर्ता और भोक्ता है, ऐसा कहा जाता है। वास्तविक तो वो अपने भावों का ही कर्ता भोक्ता होता है। और जब जड़ मूल से ये विभाव निकल जाता है और जैसे ही आत्म स्वभाव में वृत्ति प्रवाहित होती है, निज भाव में वह वृत्ति बहती है, जो वृत्ति पर द्रव्यों पर भावों में बह रही थी। पर द्रव्य पर भावों से हटकर जैसे ही स्वभाव में आया, निर्णय हुआ, उसमें स्थिरता का प्रयास हुआ, वही वह जीव सारे परद्रव्य का, पर भावों का, कर्मों का अकर्ता हो गया। निश्चय न की अपेक्षा से तो आत्मा यानी कि मैं अकर्ता ही हूँ, परंतु अज्ञान दशा में भ्रांति से पर रूप अपने आप को मान रहा था और पर का कर्ता भोक्ता बन रहा था। अब स्वभाव में आते ही वह कर्ता भोक्तापना छूट गया और जो अकर्तापना मेरा स्वभाव है, वह अकर्तापना पर्याय में प्रकट हुआ। अब वह अपने स्वद्रव्य का, अपने स्वभाव का कर्ता बना। इसी का नाम परद्रव्य, पर भावों का अकर्तापना है। और वास्तविक यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा स्वभाव है। और इसी को आगे गाथा 122 में कहते हैं, अथवा निज परिणाम जे शुद्ध चेतनारू, करता भोक्ता तेहनो निर्विकल्प स्वरूप।
जैसे ही परद्रव्य परभावों का कर्ता भोक्तापना छूटा, विभाव दशा छूटी, वहाँ अकर्तापना प्रकट हुआ। अथवा उसे दूसरे शब्दों में कहें तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो आत्म परिणाम है, जीव उसका निर्विकल्प स्वरूप से कर्ता और भोक्ता बन जाता है। वहाँ विकल्प नहीं है। अपना स्वरूप ही जहाँ भाष्यमान हो रहा है, अपने अस्तित्व का, अपने स्वरूप और स्वभाव का जहाँ सहर्ष स्वीकार है, और ऐसे स्वीकार भाव को ही निर्विकल्प अवस्था कहने में आया है, जहाँ कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, ऐसी दशा मात्र अपना स्वयं का होनापना रह जाए। ऐसे निर्विकल्प स्वरूप से वह अपने स्वभाव का कर्ता भोक्ता बनता है और अनंत काल के लिए अपने स्वरूप को भोगने वाला बनते हुए उसमें ही निरंतर रमणता करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। यह पुरुषार्थ भी केवल ज्ञान तक, केवल ज्ञान के बाद तो है। अब अनंत काल के लिए वह जीव अपने स्वरूप में ही रहता है। इसी का नाम सच्चा मोक्ष मार्ग है। इसलिए आगे की गाथा 123 में पाता रहे हैं, मोक्ष कहो निज शुद्धता, ते पामे ते पंथ, समझायो संक्षेप मां, सकल मार्ग निर्ग्रंथ। कह रहे हैं कहाँ है मोक्ष, कौन से मोक्ष को पाना है। मोक्ष कहते ही वो पंचम गति सिद्ध शिला याद आती है, नहीं, वह तो पर्याय का परिणमन मात्र है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कहा गया है, परंतु स्व आत्मा का जो शुद्ध पद है वही सच्चा मोक्ष है। मैं स्वयं मोक्ष स्वरूप हूं, इसका टंकोत्कीर्ण निर्णय अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति के आधार पर ऐसे पद की प्राप्ति, स्वपद की प्राप्ति, और जिससे वह मोक्ष प्राप्त किया जाए, वह मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष स्वरूप तो हूं, ये तो परमार्थ का कथन, लेकिन पर्याय में मलिनता है। जब तक यह मलिनता, यह राग द्वेष भी, इनका भी जड़ मूल से नाश न हो जाए, क्षय न हो जाए, तब तक उसका पुरुषार्थ किया जाता है। भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के आधार पर निरंतर स्व आत्मरमणता का पुरुषार्थ किया जाता है। और स्व आत्मरमणता के लिए जो पुरुषार्थ है, जिससे अपने स्वयं के शुद्ध आत्मपद की प्राप्ति हो जाए, उस मार्ग का नाम ही मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा दूसरा कोई भी मोक्ष मार्ग तीनों लोक, तीनों काल में दूसरा नहीं है। और ऐसा मोक्ष मार्ग श्री सद्गुरु ने, सद्देव, सद्गुरु, सत्य शास्त्रों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। यह उनकी व्यवहार कृपा है, लेकिन निश्चय कृपा तो तब होगी जब यह उपयोग में स्थिर हो जाएगा, ज्ञान में स्थिर हो जाएगा, और निरंतर जब अपने ज्ञायक भाव का अनुभवन करेगा, तब समझना सच्ची कृपा हुई।
और उसके लिए स्वयं से स्वयं की कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। स्वकृपा वण अन्य कृपा व्यर्थी। अनंत ज्ञानियों की, अनंत महापुरुषों की कृपा निरंतर बरस रही है, लेकिन हमारा पात्र भी उल्टा है। जितना जितना पात्र सीधा हम करते जाएंगे, वो हमें करना पड़ेगा, उतना उतना पात्र भरते जाएगा। और जब पात्र संपूर्णतः सीधा हो जाएगा तो पूरा भर जाएगा। यह भी व्यवहार का कथन निश्चय से तो भरा हुआ ही है। ऐसा जो सकल मार्ग, ऐसा निर्ग्रंथ दशा का मार्ग जो आज हमें प्राप्त हो रहा है महापुरुषों के द्वारा, यही सबसे बड़ी उनकी कृपा है। लेकिन उनकी कृपा वहीं तक सीमित है। अब आगे का सारा मार्ग हमें स्वयं से स्वयं में स्वयं के लिए घटित करना पड़ेगा। स्वयं से स्वयं की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। इसी का नाम सच्चा पुरुषार्थ है। और ऐसा जो सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्र के द्वारा सद्धर्म का जो सच्ची समझ हमें प्राप्त हुई, उस अपेक्षा से इन सभी का उपकार व्यवहार की अपेक्षा से मानते हुए आगे की गाथा में अपने भावों की अभिवृद्धि कर रहे हैं। और यह अभिवृद्धि का वास्तविक अधिकार सम्यक दृष्टि को ही है। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, स्वयं की, अपने आत्मा की, अपने स्वरूप की महिमा नहीं आई, तब तक समझना अभी तक देवगुरु शास्त्र की सच्ची महिमा नहीं आई। अभी सिर्फ बुद्धि के लेवल पर हम बोल रहे हैं। बोलने से काम नहीं होगा, बुद्धि के लेवल का काम नहीं है। इसलिए सच्चा श्रद्धान तो सम्यक दृष्टि के ही होता है। सच्चा विनय और विवेक, सच्चा व्यवहार भी सम्यक दृष्टि के ही होता है। आत्मानुभवी जीव के ही होता है। और ऐसा आत्मानुभवी जीव जब अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, जब प्राप्त की प्राप्ति हो जाती है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति हो जाती है, सच्चा यथार्थ स्वयं का निर्णय होता है, सच्चा सम्यक दर्शन होता है, तब उस जीव के भीतर से जो आनंद प्रकट होता है, जो अहोभाव प्रकट होता है, और उस अहोभाव के उद्गार के द्वारा वह जीव आनंद विभोर होकर कहता है गाथा 124 में, अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, पामन पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। क्या कहा? हे करुणा के सागर, हे समुद्र स्वरूप आत्मलक्षी को प्रदान करने वाले हे सद्गुरु, ये गाथा बोलने का अधिकार सम्यक दृष्टि को ही है। हम बाहर से कितना भी बोल लें, कितने भी भावों की अभिवृद्धि करने का प्रयास कर लें, समझना सारा अभी बाहर का ही खेल हो रहा है। कितने भी देव गुरु शास्त्र के पूजन कर ले, विधि विधान कर ले, यंत्र मंत्र तंत्र जाप कर ले, मालाएं गिन ले, लेकिन वो अहोभाव जब तक आत्मा का दर्शन नहीं हुआ तब तक सच्चा नहीं है। इसलिए हर जीव को सबसे पहले सच्चा विनय यदि करना है तो अपने आत्मज्ञान को, अपने आत्मा के अनुभव को ही प्रकट करना पड़ेगा। खाली बाहर के बोल से, पूजा पाठ से काम नहीं होगा।
इसलिए ऐसे अहभाव के साथ अब वो जीव कह रहा है, अहो अहो, अब सच्ची महिमा आई। जब स्वयं की महिमा आई तो सच्चे देव गुरु शास्त्र की महिमा आई। और फिर कहा कि आप प्रभु ने इस पामर जीव पर आश्चर्यजनक उपकार किया है। कहा, सद्गुरु अहो अहो, अहो अहो उपकार। कौन सा उपकार? कोई जादू की छड़ी नहीं, कोई कृपा नहीं, कोई किसी को ज्ञान दे दे, कोई आज्ञा चक्र पर उंगली रख दे और कह दे मैंने किसी को ज्ञान दिया, दृष्टिपात किया, कृपा पात्र हुए, कृपा की, तो समझना कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं। सच्ची कृपा तो स्वयं से स्वयं पर ही की जाती है और उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्र, रूप सत्य धर्म का वहाँ निमित्त होता है। निमित्त के बगैर कार्य नहीं होता, परंतु निमित्त से भी कार्य नहीं होता। कार्य तो उपादान की योग्यता से ही होता है। निमित्त तो अनेकों को मिलते हैं, परंतु सबकी उपादान की पात्रता नहीं होती है। जिसका उपादान परिपक्व होता है, जिसकी सच्ची पात्रता होती है, वही जीव इस तत्व को ग्रहण करके अपने आत्मा को स्वयं से स्वयं में प्रकट करता है। और जब प्रकट होता है तब उसकी पामरता भी जड़ मूल से निकल जाती है। अब वो पामर कैसे रहा? जब तक स्वयं का अनुभव नहीं था तब तक पामर दशा थी, और अनुभव हो गया परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप आत्मा का अनुभव, मैं स्वयं परमात्मा हूं, ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय अनुभव पूर्वक, तो वह जड़ मूल से मिथ्यात्वपना, अज्ञान दशा गई, वह पामरपना निकल गया। यह तो व्यवहार के कथन है और जीव जिंदगी भर पामर बने रहता है, अपनी महिमा को नहीं प्रकट कर पाता है। जो अपने आप को अभी तक पामर मान रहा है वह सम्यक दृष्टि है ही नहीं। सम्यक दृष्टि अपने आप को परमात्मा स्वरूप आत्मा मानता है और निरंतर अपनी आत्मा का अनुभव करते हुए उसमें रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। ऐसा ही जीव इस गाथा का सच्चा अधिकारी है। मात्र बोलने मात्र से कार्य नहीं होगा, विचार करना है। अनादिकाल का भटकना निकालना है, और इसलिए ऐसा जीव आगे कहता है गाथा 125 में, शू प्रभु चरण कने धरूं, आत्मा थी सोही, ते तो प्रभु आपियूं, वर तू चरणाधी। अब गाथा 24 और 25 में समझना है, यहाँ जिस प्रभु की बात कर रहे हैं, कौन से प्रभु? अभी हमने गुणस्थानक को यथार्थ रूप से नहीं समझा है। यहाँ कृपाणु देव अपने व्यवहार से पंच परमेष्ठी को प्रभु कह रहे हैं और निश्चय से अपनी आत्मा को प्रभु मान रहे हैं। कहना और मानना, पंच परमेष्ठी के स्वरूप को समझना है, नहीं तो वापस यहाँ अटकना हो जाता है। परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव,
सर्वज्ञ देव अरहंत सिद्ध और निर्ग्रंथ ऐसे आचार्य उपाध्याय और मुनि, भावलिंगी मुनि जो अंतर्मुहूर्त अपने आत्मस्वरूप में लीन हो रहे हैं, शुद्धोपयोग में लीन हो रहे हैं, इससे छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि ही सच्चे निर्ग्रंथ दशा में आते हैं। छठे गुणस्थानक के नीचे वाले यानी पांचवें और चौथे गुणस्थानों वर्ती जीव वंदनीय तो होते हैं, आदरणीय होते हैं, परंतु पूजनीय नहीं होते हैं। इस बात को गहराई से समझना है। फिर हम कहीं न कहीं इस प्रभु शब्द में भी अटक जाते हैं। व्यवहार की बात अलग है और निश्चय की बात अलग है। निश्चय व्यवहार को यथार्थ तरीके से समझना पड़ेगा, नहीं तो न वापस प्रभु के नाम पर भी भटकना हो जाएगा। यहाँ श्रीमद जी पंच परमेष्टि को प्रभु कह रहे हैं। ऐसे परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव, ऐसे जो परम गुरु उनके आत्मा का जैसा सहज स्वरूप है, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, ऐसे सहज आत्मा के स्वरूप को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है और जो उसको संपूर्णतः प्राप्त करने के मार्ग में है, ऐसे परम गुरु, ऐसे जिन्होंने सहज आत्मा के स्वरूप को प्राप्त किया कर रहे हैं, ऐसे सहज आत्मा के स्वरूप जो मेरा स्वरूप है, जो पंच परमेष्टि का ज्ञानी पुरुषों के आत्मा का स्वरूप है, जैसा उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा ही मेरा स्वरूप है, वैसा ही मैं हूँ। ऐसा मैंपना, ऐसे मैंपने की भावना जब अपने स्वरूप में, स्वभाव में करता है और ऐसे स्वभाव में स्थिर होता है, ऐसे आत्मा की भावना भाते भाते जीव केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। 3 माला गिनने के लिए नहीं बताई गई, ये तो व्यवहार का कथन। परमार्थ से तो ऐसे पंच परमेष्टि के स्वरूप को जानकर जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपनी आत्मा का अनुभव करता है और फिर उसमें लीनता का पुरुषार्थ करता है, आत्मा का निर्णय होना यह सम्यक दर्शन है। उस आत्मा में अपने ज्ञान स्वभाव में निरंतर लीन होने का पुरुषार्थ करना, यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। और आत्मस्थिरता का नाम, आत्मलीनता का नाम सम्यक चारित्र है। और तीनों की एक रूपता का नाम मोक्ष मार्ग है। ऐसे मोक्ष मार्ग पर जो बढ़ता है वही सच्चे प्रभु के विनय का और प्रभु पद को पाने का अधिकारी है। इसलिए प्रभु शब्द को भी समझना है। कौन वंदनीय है, कौन पूजनीय है, इस बात को भी गहराई से समझना है। नहीं तो कहीं न कहीं हम अपनी अज्ञानता का और मिथ्यात्व का ही पोषण करते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी दियो गोविंद बताए। कौन से गोविंद को बताया गुरु ने? हमारे भीतर रहे हुए गोविंद को बताया। और जो अपने भीतर आ जाता है, अब उसे बाहर के गुरु की और बाहर के देव की महिमा भी अपने आप छूट जाती है। यूं कहें छूटनी चाहिए। वही अपने आत्मलीनता में लीन होकर मोक्ष पद का अधिकारी बनता है, प्रभु बनने का अधिकारी बनता है। और इसी का नाम सच्चा विनय है, परम विनय है। बात को गहराई से समझकर, व्यवहार और निश्चय का सच्चा विनय समझकर इसमें निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ हर जीव को करना चाहिए।
हर जीव इस बात को सुनकर समझकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करे। इसी भावना के साथ ओम नमः। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात रहे तद ध्यानमयि। पर शांति अनंत सुधामय ते, प्रणमो पद तेवरति जयते। हो प्रणमो पद तेवरति जयते। ओम नमः।